Assalamu alaikum dear students, once again welcome back to School of Thought with me. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास प्री 9 और 9 एसएससी एफबीआईएससी की रिगार्डिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। आज जो टॉपिक है बेसिकली हमारे पास है साइंस इज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट सम कैरियर्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। हमने करियर डिस्कस किए थे। आज टॉपिक है साइंस एंड कोलैबोरेटिव फील्ड। डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर क्या कुछ हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें कोलैबोरेटिव फ्रॉम कोलैबोरेशन, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करते हैं ताकि आपके टॉपिक इजीली समझ आ जाए। कोलैबोरेशन मींस वर्किंग टुगेदर। अब देखें साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो साइंस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना है। कहीं ना कहीं से जब बात करेंगे बायो की तो लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। अब जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी डिजीज का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, कोई न्यू डिस्कवरी करने के लिए, जब डिफरेंट फील्ड्स ऑफ, मैं कह सकता हूँ साइंस या डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से साइंटिस्ट इकट्ठे काम करेंगे इन ए कोलैबोरेटिव वे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ साइंटिस्ट ऐसे होंगे जो आपस में किसी एक पॉइंट पर कुछ सिमिलरिटीज शो कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक आपने प्रॉब्लम आपको मिल गई, आप उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके काजेस, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट्स, उसके प्रिकॉशंस सपोज कर लेते हैं। उनमें कुछ साइंटिस्ट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें सिमिलरिटीज हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंसेस शो कर रहे हैं। आपने इन दोनों बेसिस के ऊपर कोलैबोरेशन करनी है। इस कोलैबोरेशन का नाम है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, कि आप डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के लोग, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट रिसर्चर्स सम सिमिलरिटीज या सम डिफरेंसेस की बेस के ऊपर क्या करते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है टॉपिक के अंदर, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये एग्जांपल्स बेसिकली किस तरफ इशारा कर रही हैं। एग्जांपल नंबर 1 में कहते हैं अबाउट कॉग्निटिव साइंस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। मतलब अभी साइंस के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर, न्यूरोलॉजी, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अबाउट साइकोलॉजी, हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो इट मीन्स ऐसी 2-4 और भी लिखी हुई हैं ऐसा, तो जो भी इससे रिलेट कर रही हैं हम उन तमाम साइंसेस को कॉग्निटिव साइंस के अंदर डिस्कस करते हैं। एक कोलैबोरेशन बन जाती है, डिफरेंट साइंसेस को कंबाइन करके एक ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर स्टडी किया जाता है। एक और लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पर अबाउट वुमेन स्टडी, ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज अबाउट जेंडर स्टडीज, दैट इज अबाउट लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास कंबाइन होती हैं तो जेंडर स्टडीज को एक प्रॉपर कोलैबोरेटिव नाम मिल जाता है हमारे पास। इसके अलावा और भी डिफरेंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप सोशियोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड ब्रांचेस हैं तमाम के तमाम को इस ब्रांच के अंदर डिस्कस हमारे पास। इसके अलावा मेडिसिन की फॉर्म है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास साइकोलॉजी है स्पेसिफिकली, तो ये तमाम पब्लिक हेल्थ का पार्ट है हमारे पास। अच्छा, इन 3 ब्रांचेस को, 3 जो मैंने एग्जांपल्स के नाम लिखे, कॉग्निटिव साइंस हो गया, वुमेन स्टडी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, हमारे पास की डिफरेंट कोलैबोरेटिव वे के अंदर साइंस को डिफाइन करती हैं, किस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस को, डिफरेंट फील्ड को आप कंबाइन करके उनकी वर्किंग के बेस के ऊपर एक प्रॉपर नेम देते हैं, मतलब कोलैबोरेटिव वे के अंदर काम करते हैं। अब इनको अगर थोड़ा सा जनरल वे में समझना हो कि जो साइंस में कोलैबोरेटिव फील्ड है इसको मतलब कहाँ कहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी। देखें कॉमन एग्जांपल कोविड-19, 2019 के अंदर हमारे पास एक बीमारी आती है दैट वाज कॉल्ड एज कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। अब इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चर्स ने स्टार्टिंग के अंदर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए भाई कि ये डिजीज कहाँ से फैली है, मतलब काज ऑफ डिजीज क्या है, हमारे पास जो सिम्टम्स शो रहे हैं क्या वो किसी और डिजीज से रिलेट करते हैं या नहीं करते, प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं,
वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वे ऑफ स्प्रेड क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपने टाइम अपनी स्टडी के रिगार्डिंग डिफरेंट वे में प्रपोज की, वो सारी कोलेबोरेट करके हमने उसका एक एंडिंग पॉइंट निकाला कि भाई कोविड-19 क्यों होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कितने अरसे तक रहता है और किस तरह से वो ग्रो करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर दी गई हमारे पास, दैट इज के जब स्पेस के अंदर एयर स्टेशन के लिए डिस्कशन दी गई फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक फ्रॉम रशिया, फ्रॉम जापान, फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है जो कि कोलैबोरेटिव वे के अंदर काम किया गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस। बेसिकली कोलैबोरेटिव वे के अंदर एक इंटरनेशनल एयर स्टेशन था हमारे पास, जिसके ऊपर वर्क किया गया, डिफरेंट कंट्रीज ने मिल के काम किया। तो इट मीन्स कि आप देखें डिफरेंट कंट्रीज के लोग, डिफरेंट रिसर्चर्स अपनी अपनी रिसर्च, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मिला के कंबाइन करके एक एंडिंग सोल्यूशन निकाला गया होगा डेफिनेटली। तो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज साइंस या कोलैबोरेटिव फील्ड। ये कुछ चीज़ें हमारे पास इस टॉपिक के अंदर, जिसमें आप क्या करते हैं कि कोलैबोरेटिव वे के अंदर डिफरेंट डिजीज़ का, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कोई नई डिस्कवरीज करते हैं, कोई नई एवोल्यूशंस रेवोल्यूशंस लेके आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। टॉपिक के अंदर कोई मसला, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपको उसका प्रॉपर आंसर वीडियो की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।